नमस्ते, मैं अभिषेक। और अखिलेश यादव की जनसभा खत्म हो गई है। हम लोगों की आवाज़ भी धीमी हो गई। शरीर के पसीने और तमाम शरीर के हाव भाव से आप समझ लिए होंगे कि अखिलेश यादव के कार्यक्रम को कवर करना कितना कठिन चीज़ है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भीड़ में और कार्यक्रम को कवर कर लिया गया है। भीड़ बहुत ही, भीड़ को वीडियो से आप देख के समझ जाएंगे। यहाँ पर तमाम लोग समर्थक हैं अखिलेश यादव के। पहले क्या बोलेंगे? हम आपके न्यूज़ को सबसे पहले यही कहेंगे, बहुत धन्यवाद। आप लोग कभी भी ये नहीं देखते राजभर हैं, अखिलेश यादव हैं, ये चौहान हैं, ये संखवार हैं, जो भी जात, छोटे से लेकर बड़े से लेकर हर तबके की आप आवाज़ पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम कल की बात बताए भैया, रात के 2 बजे तक तू एक वीडियो खोजत रहे। कहाँ है भैया? ई के खातिर खोजत रहती कि तू एक आदमी के आवाज़ पहुँचाओ, हर आदमी तक पहुँचाओ। ओम प्रकाश कहता हूँ कि तू पैसा वैसा ले ले। ओम प्रकाश से ही पूछा जाके, तब तू अखिलेश यादव के नहीं ले रहा, तब कहे ले रहा। ये पूछा का करे ले रहा। ये सोचते रहे कि 24 माह 22 माह अखिलेश यादव आई हैं। जब अखिलेश यादव आई हैं भैया, तो सरकार बनी, तो हमका मंत्री बनी, तो हमका पैसा मिली, और पैसा हम अपने 2 लड़कन का दे दे। जनता खातिर ना, जनता जहाँ जे जगह है, ये सब समाजवाद, ये लोग जितना पार्टी बनाते हैं, ये बोलते हैं हम अपने जितने भी कौम के आदमी हैं उनको नौकरी देंगे, सुविधा देंगे, लेकिन नहीं देते हैं। ये सिर्फ अपने परिवारवाद को बोला करते, परिवारवाद पे पूरा खर्चा कर देते हैं पैसा। छोड़िए, आज अखिलेश यादव आए थे, क्या चुनाव माहौल बदला? चुनावी माहौल ये भैया कि अखिलेश यादव, सुधाकर सिंह पूर्ण बहुमत, एकदम 50,000 से 1 लाख के बीच में सुधाकर सिंह की विजय होने जा रही है। देख रहे हैं नौजवान कितना आया था, छोटा से लेकर बड़ा नेता कितना आया था, हर व्यक्ति आया था भैया। और यहाँ पे उन्होंने महंगाई की बात कही, किसान की बात कही, बुनकर की बात कही, हर व्यक्ति को उन्होंने आवाज़ को उठाने का कार्य किया है अखिलेश यादव ने। इसके बाद अगर हम बात करें नौकरी की, शिक्षक भर्ती ले लीजिए, बेरोजगारों की बात लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है जो ये न उठाए। लेकिन बाबा जी में यही एक कमी है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के अलावा और कोई बात उठाने का कार्य नहीं करते भैया। ये बात है जी भैया। उधर से तमाम और नेता वालों ने माहौल बनाओ, तो क्या माहौल बा देख के समझ में आ जाइए। अब वहाँ पर मोहम्मदाबाद गोहना के विधायक राजेंद्र कुमार वाणा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी के समर्थन में आए हुए थे। पूरी जनता से इन्होंने अपील किया कि धोखेबाजों को भगा करके और भगाने का संकल्प लेकर के आप लोग जाओ, और आने वाली 5 तारीख को 1-1 वोट साइकिल निशान पर दे करके सुधाकर सिंह जी को इतने भारी मतों से जिताओ कि फिर जो भगोड़ा है फिर इधर झांकने न पाए। विपक्षी तो कह रहे हैं कि 50,000 वोट से जीत रहे हैं दादा सिंह चौहान। नहीं, वो तो सत्ता पक्ष के हो गए ना, विपक्षी कहाँ रहेगी ना। नहीं, वही जो आपके विपक्षी, हमारे विपक्षी हार रहे हैं। अच्छा, तो लगा था कि 10,000 और जोड़ के हरा दा उसे। आपका क्या लग रहा था? कितना? मैं तो बताया कि 60,000 वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। ये वोट देता है, ये बताओ पहले। वोटों में बता दे आप लोग देत के वोट दे आपको। हर कौम के लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, जात धर्म सब। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय देश कितने खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश के आईन को मिटाने का ऐलान कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जब अपने मकान से निकल करके उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम दुनिया के सामने, देश वालों के सामने आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। बुद्धिजीवियों ने तो थोड़ा बहुत संज्ञान लिया, लेकिन आम जनता ने उसका संज्ञान नहीं लिया। 9 अगस्त 2021 को देश का संविधान जलाया गया, ऐलान किया गया कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। इसके बाद उनका एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री जो केंद्र में मंत्री अनंत कुमार हेगड़े, जो कर्नाटका का रहने वाला है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमको जो जनादेश मिला है, हम लोगों को जो जनादेश मिला है, संविधान बदलने के लिए मिला है। मीडिया के लोगों ने आप जैसे बुद्धिजीवियों ने पूछ दिया कि देश को चलाएंगे कैसे, कहा कि मनु के आदर्शों पर चलाएंगे, जिसमें गरीबों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस देश की आज की आबादी की 70 करोड़ नारियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये सारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, नौजवान इस देश के अंदर दास और गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बात की जानकारी लोगों को हो गई है, इसलिए लोग एक तो धारा के रिएक्शन में वोट कर रहे हैं,
और बड़े पैमाने पर लोग इस बात को समझ करके संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, गुलामगिरी से बचने के लिए वोट कर रहे हैं। इसलिए हर जात धर्म मजहब के लोग जात मजहब धर्म की दीवार को तोड़ करके, पार्टियों की भी मर्यादा को छोड़ करके यहाँ इंडिया गठबंधन के साथी सेकुलर जमात के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को साइकिल पर वोट करके उन्हें भारी मतों से जिताने का। नेताजी आपसे पूछ रहे हैं, वो विधायक थे, छोड़ कहें कि मंत्री बनेंगे तब विकास कर पाएंगे। आप विधायक हैं, एक विधायक के नाते कितना काम कर सकते हैं आप तो बता देंगे ना। अगर हम जो हमारी योजनाएं हमको जो मिलती है, विपक्ष के उम्मीदवारों को सिर्फ विधायकों को गवर्नमेंट दूसरी योजना 1 पैसे का नहीं देती। हमारे पास 2 योजनाएं बचती हैं, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि। इसमें जितना भी जो कुछ हो सड़क खरेंजा नाली या जो कुछ है उसके हम लोग चल पाएंगे। कह रहे हैं कि मंत्री बनेंगे तभी काम कराएंगे, इसीलिए पार्टी छोड़े। अच्छा, मंत्री तो थे तो काम क्या किए? पूछना चाहिए कि भाई इसीलिए अगर हम छोड़ा तो 5 साल मंत्री थे और 5 साल मलाई काटे, फिर छोड़े क्यों? क्या आप तो पूरा मजा लिए, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि उनको लगा कि बीजेपी की नाव डूबने वाली है, चलो कूद कर दूसरे नाव पर, क्योंकि यही अब तक करते रहे। चले यहाँ समाजवादी साइकिल पर सवार हो जाए, सवार भी हो गए, जीत भी गए, लेकिन उसी दिन से उनको चिंता सताने लगे कि वो तो लगता है कि धोखा हो गया। नेताजी आप भी विधानसभा में जाते हैं, मऊ के मुद्दे पे बातचीत होती है, आप लोग करते हैं? अब सवाल ये है कि कुछ बातें तो लिख कर होती हैं, कुछ सामने खड़े होकर होती हैं। वैसे भी सरकार की ये कोशिश रहती है कि विपक्ष के लोगों को अपनी बात कहने का मौका न दिया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात रखते हैं कि मऊ एक पिछड़ा जिला है। यहाँ बड़ी तादाद में बुनकर वर्ग के लोग रहते हैं, किसान मजदूर भी रहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी फौज खड़ी है, लेकिन इस पर सरकार आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही? इन बातों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेखता है, क्योंकि वो तो नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, अर्थात देश ही विरोधी है। थैंक यू।